अब हम BA तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक के अध्ययन में सांख्य दर्शन के सामान्य स्वरूप का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन सांख्य का अर्थ है संख्या। कहते हैं कि एक संसार में कितने पदार्थ हैं, कितने तत्व हैं। सांख्य दर्शन ने इसकी संख्या निर्धारित की। सांख्य दर्शन ने संसार में 25 तत्वों को स्वीकार किया। इनका कहना है कि समस्त सृष्टि में 25 तत्व हैं। इस संख्या के निर्धारण के कारण ही इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। इसमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले ज्ञान से संबंधित तत्वों का सर्वप्रथम परिगणन किए जाने के कारण इसका नाम सांख्य पड़ा, क्योंकि इस दर्शन में संख्या की प्रधानता है, अर्थात गिनती की प्रधानता है। शब्दकोश के अनुसार संख्या शब्द का अर्थ विवेक ज्ञान है। जब मनुष्य प्रकृति और पुरुष के विवेक को जान लेता है कि पुरुष अर्थात जीव, प्रकृति अर्थात मूल कारण या भूत से भिन्न है, पुरुष प्रकृति से भिन्न है तथा स्वतंत्र है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात पुरुष और प्रकृति के बारे में जब व्यक्ति पूर्णतः परिचित हो जाता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विवेक ज्ञान की प्रधानता के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा, ये भी कहा जाता है। अर्थात संख्या का अर्थ गिनती लगाकर, क्योंकि इन्होंने 25 तत्वों की गणना की, और संख्या का अर्थ विवेक लगाकर भी इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा, क्योंकि विवेक ज्ञान ही इस दर्शन का आधार है। सांख्य को प्रकृति तथा पुरुष ये दो मौलिक तत्व मानने के कारण द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। अर्थात क्योंकि इन्होंने द्वैत को माना, एक को नहीं माना, प्रकृति को भी माना और पुरुष को माना, अर्थात जड़ और चेतन दो प्रकार की सत्ताओं को माना, इसलिए इसे द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक हैं। इसके दो तत्व पुरुष और प्रकृति अपने अपने अस्तित्व के लिए परस्पर निरपेक्ष हैं। पुरुष चेतन है। चैतन्य इसका आगंतुक गुण नहीं, वरन स्वरूप ही है। पुरुष का स्वरूप क्या है? चैतन्य। वस्तुतः पुरुष शरीर, मन तथा इंद्रिय से भिन्न है। यह नित्य है। यह सांसारिक वस्तुओं तथा व्यापारों का अवलोकन अलग से ही करता है। यह स्वयं ना तो कोई कार्य करता है, ना इसमें कोई परिवर्तन ही होता है। जिस तरह कुर्सी, पलंग आदि भौतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए मनुष्य भोगता है, उसी तरह प्रकृति के परिणामों के उपयोग के लिए भोक्ताओं की आवश्यकता है। ये भोक्ता पुरुष है।
प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनका भोक्ता निश्चित रूप से कोई चैतन्य होना ही चाहिए, और वो पुरुष है। ये भोक्ता पुरुष है जो प्रकृति से भिन्न है। प्रत्येक जीव के शरीर में संपर्कित एक एक पुरुष है। जिस समय कुछ मनुष्य सुखी पाए जाते हैं, उस समय कुछ मनुष्य दुखी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पुरुष अनेक हैं, एक नहीं। कुछ का देहांत हो जाता है, फिर भी कुछ जीवित रहते हैं। सभी एक साथ जीते और मरते नहीं हैं। अतः पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इस तरह सांख्य में कहा गया है कि पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। पुरुष बहुत से हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर एक चैतन्य है जो कि पुरुष कहा जाता है। शरीर से संपर्कित एक एक पुरुष है। प्रकृति इस संसार का आदि कारण है। यह एक नित्य और जड़ वस्तु है। वह सर्वदा परिवर्तनशील है। इसका लक्ष्य पुरुष के उद्देश्य साधन के सिवा और कुछ नहीं है। सत्व, रज तथा तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ये प्रकृति के 3 गुण या उपादान हैं। सृष्टि के पहले ये 3 गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इन्हें साधारण धर्म में गुण नहीं समझना चाहिए। ये विशेष अर्थ में गुण कहलाते हैं। जिस प्रकार कोई तिगुनी रस्सी 3 डोरियों की बनी होती है, उसी प्रकार प्रकृति 3 तरह के मौलिक तत्वों से बनी हुई है। संसार के विषय सुख या दुख या मोह के जनक हैं। वस्तुओं के प्रति सुख, दुख या विषाद होने के कारण हम वस्तुओं के 3 गुणों का अनुमान करते हैं। मीठे भोजन में एक ही व्यक्ति को कभी रुचि होती है, कभी अरुचि होती है, या कभी उदास भाव अर्थात रुचि या अरुचि दोनों का अभाव रहता है। एक ही व्यंजन में किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद मिलता है, किसी को बुरा स्वाद मिलता है, तथा किसी को कोई स्वाद नहीं मिलता है। कारण तथा कार्य में वस्तुतः ऐक्य होता है। कार्य कारण का विकसित रूप है। तैल, तिल आदि विशेष प्रकार के बीजों का विकसित रूप है। संसार के सभी विषय परिणाम हैं, जिनके कारण सुख, दुख या विषाद का अनुभव होता है। प्रकृति, जिसका दूसरा नाम प्रधान है, सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण है। अतः सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार उसमें सुख, दुख तथा विषाद के कारण अवश्य होंगे। सुख, दुख तथा विषाद का कारण क्रमशः सत्व, रज तथा तम है। इस तरह प्रकृति के अंतर्गत सत्व, रज तथा तम का अस्तित्व प्रतिपादित होता है। सत्व प्रकाशक है, रज गतिशील है और कर्म करता है। तम अचल तथा वर्णक या आवरणकारी है। पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से अर्थात वासना के बंधन से सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्रकृति के 3 गुणों की साम्यावस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट होती है। जगत की सृष्टि इस क्रम से होती है। तत्व का आधिक्य होने से प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। महत इस विश्व का महान अंकुर है। पुरुष का चैतन्य प्रकाश महत के सत्व गुण पर पड़ता है, अतः महत भी चेतन मालूम पड़ता है। इस घटना के कारण मालूम पड़ता है कि प्रकृति मानो सुप्तावस्था में जागृत अवस्था में आई हो। प्रकृति मानो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आई हो। इसी के साथ साथ चिंतन का भी प्रादुर्भाव होता है। अतः महत को बुद्धि भी कहते हैं। यही जगत की सृष्टिकारिणी बुद्धि है
बुद्धि का रूपांतर अहंकार में होता है। अहंकार अहम भाव या अभिमान को कहते हैं। आत्मा अभिमान के संयोग से अपने को कर्ता समझता है, किंतु वस्तुतः आत्मा स्वयं कर्ता नहीं है। अहंकार में जब महत् तत्व का बाहुल्य होता है तो उससे 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन की सृष्टि होती है। मन उभयेंद्रिय है क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान तथा कर्म दोनों संभव होते हैं। अहंकार में जब तम की प्रचुरता रहती है तब उससे तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 तन्मात्र हैं। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य में सब मिलाकर 25 तत्व हैं। इनमें पुरुष को छोड़कर सभी तत्व प्रकृति के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों का मूल कारण प्रकृति ही है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। महत् अहंकार तथा पंच तन्मात्र अपने अपने कारणों के परिणाम या कार्य भी हैं और अपने कार्यों के कारण भी हैं। 11 इंद्रियां तथा 5 महाभूत अपने अपने कारणों के केवल कार्य ही हैं। ये स्वयं किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं हैं जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो। पुरुष ना तो किसी का कारण है, ना किसी का परिणाम ही है। अर्थात पुरुष ना तो प्रकृति ना विकृति है। पुरुष निरपेक्ष तथा नित्य है, किंतु अविद्या के कारण यह अपने को शरीर, इंद्रिय तथा मन से पृथक नहीं समझता। पुरुष और प्रकृति में अविवेक के कारण हमें दुखों से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने से हम अपने को घायल या अस्वस्थ समझते हैं। हमारे मनोगत सुख या दुख आत्मा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम मन तथा आत्मा के भेद भली भांति समझ नहीं सकते। जो ही हमें विवेक होता है, अर्थात जो ही पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार तथा बुद्धि से हम भेद समझने लगते हैं, त्यों ही हमारे सुखों तथा दुखों का अंत हो जाता है। तब पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग नहीं रहता और यह संसार के घटनाक्रम का साक्षी या दृष्टा मात्र रह जाता है। इस अवस्था को मुक्ति या कैवल्य कहते हैं। शरीर रहते हुए भी मुक्त पुरुष इससे ममत्व हटा लेते हैं, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जब मुक्त पुरुष का शरीर भी नष्ट हो जाता है, उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। केवल विवेक ज्ञान होने से ही हमें आत्मज्ञान नहीं होता और ना हम अपने दुखों से ही पूर्णतया मुक्त होते हैं। इसके लिए सतत आध्यात्मिक अभ्यास या साधना की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास के लिए तत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धा तथा उसके अनावरत चिंतन की आवश्यकता है। विवेक ज्ञान होने से हम पुरुष को विशुद्ध चैतन्य एवं तन, मन, देश, काल तथा कार्य कारण से पूर्णतया पृथक समझने लगते हैं। पुरुष अनादि और अनंत है। यह निरपेक्ष, अमर तथा नित्य है। आत्मज्ञान के लिए साधना की आवश्यकता है। सांख्य दर्शन निरीश्वर है। इसके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूरे संसार के निर्माण के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है और पुरुष की उसमें सहायता अपेक्षित है। शाश्वत तथा अपरिवर्तन